सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मिर्गी एक बीमारी भी है और मिर्गी एक अलामत भी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप कहोगे कि मिर्गी अलामत कैसा है, और ये अगर खुदा न खास्ता दिमाग में रसूली हो तो उसकी वजह से जो मिर्गी होता है वो अलामत है, वो उस रसूली का अलामत है। तो अगर मिर्गी किसी को हो तो इसी वजह से हम उसका दिमाग का सीटी स्कैन एमआरआई करते हैं कि आया इसको कोई ख़ास कर जब अब 20 साल से ऊपर आपको मिर्गी शुरू हो जाए। एक तो बचपन में आपको होती है, लेकिन अगर वो जिसको हम एडल्ट अनसेट एपिलेप्सी कहते हैं, अगर वो हो तो उसमें आपने फिर एमआरआई करके देखना है। तो उस हालत में ये मिर्गी एक अलामत है, और हम जब ट्यूमर रिमूव करते हैं कुछ अरसे की मेडिसिन मिर्गी के इस्तेमाल करते हैं और फिर पेशेंट ठीक हो जाता है। दूसरी जो बीमारी है उसमें दिमाग में कोई रसूली कोई ऐसा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उनको ये मिर्गी के झटके पड़ते हैं, ठीक है। तो उन केस में फिर हम इसको एज ए बीमारी एपिलेप्सी लेबल करते हैं और उसकी फिर ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो मिर्गी का आप ट्रीटमेंट लेते हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो आपने बंद नहीं करना। लेकिन जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि अगर मिर्गी किसी को हो तो क्या करना चाहिए, मिर्गी अगर किसी को हो तो आपने उस पेशेंट के दो ही चीज़ें ख्याल रखनी है, ताकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले और वो पेशेंट जो है ना उसकी सांस बंद ना हो। ये मिर्गी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आम इंसान के लिए, आम लोगों के लिए ये कब पॉसिबल है, अगर आप मरीज़ को साइड पे लिटाएं, ठीक है, तो वो नॉर्मली मिर्गी के झटके वैसे भी 2 मिनट से लेकर 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट में स्टॉप हो जाते हैं। अक्सर 1-2 मिनट ही होते, इतने नहीं होते स्टॉप, लेकिन उसमें आपने पेशेंट का पोजीशन। दूसरा मैंने कॉमन ये देखा है कि जब भी मिर्गी का अटैक हो तो लोग उसको पानी पिलाते हैं। उसको पानी बिल्कुल ना पिलाए, क्योंकि उस वक्त पानी हवा की नाली में जाने का ख़तरा होता है, जिससे निमोनिया या पेशेंट की डेथ वाक़या हो सकती है। तो उसको उस टाइम खिलाने पिलाने की बजाय उसका साइड चेंज करें, मुंह को खुला रखने की कोशिश करें, नेक को एक्सटेंड रखें ताकि उसका ऑक्सीजन प्रॉपर मिले और इसका ये अटैक कम से कम हो, और इस अटैक का जो दिमाग पे नुकसान होता है वो कम से कम हो।